प्रिय भैया बहनों नमस्कार। आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में, इसमें जितने विधि से हल किया जाता है बताया गया है। आज देखिए आपको युगपत समीकरणों पर शाब्दिक प्रश्न जो होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न हल करने के लिए जब धारा के अनुकूल हम जाते हैं तो धारा का चाल जितना होता है उतना अपने चाल में जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर है, तो अनुकूल जाने में x प्लस वाई हो जाएगा, कुल चाल हो जाएगा x प्लस वाई, और प्रतिकूल जाने में वह माइनस हो जाता है, जैसे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के अनुकूल कुल चाल बराबर आपका हो जाएगा। देखिए अनुकूल जा रहा है तो आपका जो धारा का चाल है वो ऋतु की चाल में जुड़ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब धारा के प्रतिकूल चाल, अब प्रतिकूल कह रहा है तो धारा का जितना चाल है वो ऋतु की चाल में से घट जाएगा। धारा का चाल y किलोमीटर है, इसलिए x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये। अब देखिए इसमें चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी आपका कितना है, देखिए 20 किलोमीटर है और कुल समय कितना है, 2 घंटा लग रहा है। तो धारा के अनुकूल कुल समय चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए चाल आपका कितना है, x प्लस वाई बराबर दूरी कितना है आपका, दूरी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, और बटे समय कितना है आपका, 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे। तो ये 2 से अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। अर्थात x प्लस वाई बराबर हो गया 10, x प्लस वाई बराबर हो गया 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसे देखिए धारा के अनुकूल चाल, अब धारा के अनुकूल चाल बराबर कितना है, x माइनस वाई। ये पहली शर्तानुसार मान लीजिए है, पहली शर्तानुसार, और ये दूसरी शर्तानुसार आपका क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार कह रहा है कि x माइनस वाई चाल बराबर x माइनस वाई बराबर कितना, दूरी बटे समय। अब दूरी इसमें कितना है, देखिए यहाँ 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल, अर्थात 4 बटे 2 हो जाएगा। ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये x माइनस वाई बराबर कितना हुआ, 2 हो गया, x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में यदि समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, प्यारे बच्चों यहाँ क्यों जोड़ा जा रहा है, देखिए समीकरण 2 में जब जोड़ा जाएगा तो y और y विलुप्त हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। ये जोड़ दो इसको, ये कैंसिल हो गया, x और x 2x हो गया और आपका हो गया 12। तो x बराबर हो गया ये 12 बटे 2, 2 से काट दो, ये 6 हो गया। x बराबर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x क्या माने हैं,
जल में, स्थिर जल में ऋतु की चाल आ गया। ये हो गया स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 में ही रख दीजिए। x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x का मान 6 रख दो। 6 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। तो y बराबर हो गया आपका 10। 6 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y क्या माने हैं, धारा के देखो स्थिर जल में ऋतु की चाल x है और धारा की चाल y। तो लिखोगे धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार आप लिखिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है 2 अंकों की, प्रश्न आपका अगला प्रश्न है 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। 3 गुना है यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है, 54 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए प्रिय भैया बहनों, देखिए अगर इसमें अंक के टाइप का कोई प्रश्न दिया होता है तो देखिए इसको ध्यानपूर्वक से देखिए। 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या, अर्थात जो संख्या है उसमें 2 अंक है, ना तो 1 अंक है ना तो 3 अंक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 2 अंक की संख्या है, आपने अगर एक संख्या आपने 12 लिख दिया तो ये 2 अंक की संख्या है। और 2 अंक की संख्या में देखिए इसमें ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। अब ये 12 हमें कैसे प्राप्त होता है, देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अब इसमें ये 12 कैसे प्राप्त हुआ, तो इसकी संख्या लिखने के लिए जो दहाई होता है, जैसे 1 है तो 1 में हम 10 का गुणा करते हैं और प्लस इकाई को हम जोड़ देते हैं। तो 10 एकम 10 और प्लस 2 बराबर कितना हुआ, 12 हो गया। इसी प्रकार प्रिय भैया बहनों, इसमें हम मान लेंगे जो दहाई का अंक मानेंगे उसमें हम 10 का गुणा करेंगे और इकाई को हम जोड़ देंगे संख्या प्राप्त करने के लिए। माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई
का अंक बराबर x। अब यहाँ देखिए दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो संख्या कितना हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार आपका जो है प्रश्नानुसार संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा x गुणे 10 और प्लस y। यहाँ देखिए x में 10 जोड़ा गया है, जिस प्रकार यहाँ 12 में 1 में गुणा 10 का किया गया प्लस 2 जोड़ा गया था, तो 10 एक कम 10 प्लस 2 ये संख्या 12 आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ दहाई में 10 का गुणा किया जाएगा, इकाई को जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो गया आपका 10x प्लस y। अब देखिए कह रहा है इकाई दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, इकाई के अंक का 3 गुना है। तो आप इसमें मान लेंगे अब इकाई का अंक y और दहाई का अंक x, तो संख्या हो गया आपका 10x प्लस y। इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अब दहाई का अंक इसमें क्या माने हैं? x माने हैं, तो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा x बराबर 3y। ये पहला समीकरण आपको मिल गया। अब दूसरी शर्तानुसार देखिए 3 गुना है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, देखिए संख्या आपका क्या है? 10x प्लस y है। संख्या में से यदि 54 घटा दिया जाए तो संख्या आपका क्या है? 10x प्लस y है। दूसरी शर्तानुसार आपका है, ये पहली शर्तानुसार है, और दूसरी शर्तानुसार आपका क्या कह रहा है? यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, संख्या आपका क्या है? 10x प्लस y और माइनस 54 बराबर क्या हो जाता है? तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान का मतलब y दहाई हो जाएगा और x इकाई हो जाएगा, तो आपका ये संख्या हो गया 10y प्लस x हो गया। अब इसी को हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ 10x है और इस x को इधर लाएंगे तो आपका माइनस x हो गया, प्लस y है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 9y हो जाएगा, और बराबर माइनस 54 को उधर ले जाएंगे तो ये 54 हो गया। 10x में से एक x निकाल दो तो 9x हो गया, और माइनस 9y में प्लस y अगर जोड़ देंगे तो ये माइनस 10y है, 10y में से प्लस y जोड़ेंगे तो माइनस 9y हो गया, बराबर 54 हो गया। अगर हम यहाँ 9 कॉमन ले लें तो x माइनस y हो गया और बराबर आपका 54 हो गया, और x माइनस y बराबर आपका हो जाएगा 54/9 हो जाएगा, 9 छक 54 हो गया। x माइनस y बराबर आपको 6 मिल गया। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब प्रिय भैया बहनों समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 जो है x बराबर 3y है, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से x बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 आपका है x माइनस y बराबर 6, और x के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 3y माइनस y बराबर 6। 3 में से एक y निकल गया तो हो गया 2y बराबर कितना? 6। तो y बराबर आपका हो गया 6/2, 2 तियाँ 6, y का मान आ गया 3, अर्थात y हम क्या माने हैं? इकाई का अंक आ गया, इकाई बराबर हो गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर चलिए देखिए y का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण आपका 1 है, x बराबर 3y, तो x बराबर हो गया 3 गुणे 3, तो x बराबर हो गया 9, अर्थात दहाई का अंक बराबर हो गया आपका, दहाई का अंक बराबर 9। अब देखिए अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रिय भैया बहनों संख्या आपका जो आया था वो संख्या था, देखिए संख्या बराबर आपने क्या माना है? 10x प्लस y,
तो x का मान 10 गुणे x का मान 9 आ गया, तो लिखेंगे 9 प्लस y का मान कितना आया है, y बराबर 3 आया है, तो 10 9 90 और प्लस 3 कितना हो गया 93। अब देखिए आपका उत्तर संख्या 93 हो गया, संख्या बराबर 93, ये संख्या आपको मिल गया, यहाँ से संख्या बराबर 93 हो गया। देखिए अब आपका उत्तर सही है कि गलत है। देखिए 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, और दहाई का अंक इकाई के अंक का देखिए 3 गुना है, 3 त्रिक का 9। फिर कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए। अब देखिए संख्या में से 54 घटा दिया गया, ये संख्या में से अगर हम 54 घटा देंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 5 गया 3। देखिए ये संख्या के अंकों का स्थान बदल गया, ये 93 था और ये 39 हो गया, अर्थात 3 कहाँ चला आ गया, दहाई के स्थान पे आ गया, और 9 कहाँ गया, इकाई के स्थान पे आ गया। तो इस प्रकार हम सेटिस्फाई हो गए, संख्या आपका 93 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका है, एक चक्रीय चतुर्भुज, अगला प्रश्न है एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण, ABCD के कोण, ABCD के कोण हैं, कोण है, कोण A बराबर 6x + 10, 6x + 10, कोण B बराबर 5x, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर x + y, तथा कोण D बराबर 3y - 10, 3y - 10 है, 10 है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए, और फिर चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए, और फिर चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए, चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। प्रिय भैया बहनों, यहाँ देखिए आपका जो प्रश्न है ये दिया है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण, ये आपके कोण दिए हुए हैं। आप चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं प्रिय भैया बहनों, चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं कि जो वृत्त के परिधि पर, जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त है, और मान लीजिए आपका ये कोण इस तरह ये चतुर्भुज दिया है, ये मान लीजिए आपका ये है, ये आपका ए है, ये B है, C है और ये D है। इसके देखिए चारों कोण जो हैं, ये चारों शीर्ष, इसके चारों शीर्ष जो हैं वृत्त की परिधि पे स्थित हैं, और इसमें एक कंडीशन होता है, चक्रीय चतुर्भुज के कंडीशन जो होते हैं वो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात कोण A और कोण C, धन कोण C का बराबर 180 और कोण B धन कोण D बराबर 180 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मान लीजिए ये आपके चक्रीय चतुर्भुज हैं, तो लिखो, हल में लिखो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के ये सम्मुख कोण हैं। और कोण A का मान देखिए कितना है, 6x + 10, और प्लस कोण C के मान कितने दिए हैं, x + y,
बराबर कितना 180 अंश। अब 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया और प्लस y हो गया। 10 को हम उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 10 हो गया तो 7x प्लस y बराबर हो गया कितना, घटा दो 170। ये आपका मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार ये कोण B का सम्मुख कोण कोण D है तो कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। लिखेंगे कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब कोण B का मान कितना दिया है 5x दिया है तो यहाँ लिख दीजिए 5x प्लस कोण D का मान देखिए कितना लिखा है 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 बराबर 180 अंश। तो ये देखिए 5x प्लस 3y, 10 को उधर भेजेंगे तो 180 प्लस 10 हो गया, ये हो गया 5x प्लस 3y इक्वल कितना हुआ 190 हो गया। ये समीकरण आपका 2 हो गया। प्रिय भैया बहनों यहाँ देखिए समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर समीकरण यहाँ हम y का मान निकाल लें या तो मान लीजिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ भी 3y हो जाएगा। तो आप क्या करोगे समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो और समीकरण 2 में से घटा दो। चलिए देखिए इसमें आपका लिखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा कीजिए। देखें यहाँ है समीकरण 7x प्लस y बराबर 170, इसमें गुणे 3 कर दो तो आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21x प्लस 3y बराबर 17 तिया 51 510। समीकरण 2 को इसमें से घटा दो 5x प्लस 3y इक्वल 190, घटाने से चिन्ह आपका बदल जाएगा, ये माइनस हो गया। आपका कितना आ गया देखिए 21x में से 5x निकल गया तो आपका हो गया 16 5 21 और ये आपका कट गया। अब 510 में से 190 घटा दो, 0 में से 0 गया 0 और यहाँ 11 में से 9 गया 2 और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3। ये आपका हो गया 320। तो x बराबर आपका हो जाएगा 320/16। इसको काट दीजिए, 16 दूनी 32, 0 उतार दीजिए, x का मान आ गया 20 अंश, x का मान 20 अंश आ गया। देखिए यहाँ तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, x का मान 20 अंश आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है यहाँ देखिए 7x प्लस y बराबर 170। तो 7 गुणे 20 प्लस y बराबर 170 और ये आपका हो जाएगा 20 7 दूनी 14 140 प्लस y बराबर 170। 140 को उधर भेज दीजिए, y बराबर आपका हो जाएगा 170 माइनस 140 और 170 में से 140 घटा दोगे तो प्रिय भैया बहनों आपका y बराबर हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 30 अंश। y का मान आ गया 30 अंश, y का मान 30 अंश आ गया और x का मान 20 अंश आ गया। अब देखिए सभी कोणों का रहा और फिर चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण A बराबर देखिए कोण A बराबर कितना है 6x प्लस 10 है। तो कोण A बराबर आपका हो जाएगा, इसमें देखिए x का मान कितना है 20 है तो 6 गुणे 20 रख दो और प्लस 10 लिख दो तो ये आपका हो गया 6 दूनी 12 120 प्लस 10 बराबर कितना हुआ 70 अंश हो गया। कोण A बराबर आपका कितना आ गया 70 अंश आ गया। इसी प्रकार कोण B जो दिया है, कोण B बराबर जब लिखेंगे कोण B बराबर आपका है 5x है तो 5 गुणे x अर्थात ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 20 और ये हो जाएगा 20 25 100, ये 100 अंश हो गया। कोण B बराबर आपको मिल गया 100 अंश, कोण B बराबर 100 अंश हो गया।
और कोण डी बराबर देखिए कितना है, कोण डी का माने है कोण सी का मान निकाल लो पहले। कोण सी बराबर आपका हो गया x प्लस वाई है, तो x का मान कितना निकाले हो, 20 निकाले हो, 20 रख दो, प्लस y का मान कितना निकाले हो, 30 निकाले हो, यहाँ 30 रख दो। कोण सी बराबर आपका हो गया 50 अंश, 50 अंश हो गया। इसी प्रकार कोण डी का मान जो है आपका, कोण डी का मान निकाल लीजिए। कोण डी बराबर कितना है, 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 है, तो 3 गुणे y का मान 30 है, तो 30 रख दो, माइनस 10 रख दो, ये 30 तियाँ 90 हो गया और माइनस 10 हो गया, अर्थात आपका हो गया कितना, ये 80 अंश हो गया। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का मान 120 अंश आना चाहिए, तो कोण ए प्लस कोण सी देखो कितना होता है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 होना चाहिए। कोण ए का मान कितना है, 70 अंश है, और प्लस कोण सी का मान कितना निकाले हो, कोण सी का मान, कोण ए का मान 70 अंश आया और कोण सी का मान आपका कितना आ गया, 50 अंश आपका आ गया, तो गलत आ रहा है आपका 120। अच्छा ये आपका हो गया 100, यहाँ देखिए 100 कितना है, 120 और 10 130 आया है, कोण ए का मान 130 आया है, कोण ए का मान 130 आया है, कोण ए का मान 130 आया है, तो 130 रखो, 130 और प्लस कोण सी का मान कितना निकाले हो, कोण सी का 50 अंश, तो कितना आ गया, 180 अंश आ गया। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश आना चाहिए। कोण बी का मान देखिए 100 अंश है और प्लस कोण डी का मान कितना निकाले हैं, कोण डी का मान 80 अंश निकाले हैं, तो ये भी 180 अंश हो गया, इसलिए आपका उत्तर सही है। प्रिय भैया बहनों यहाँ देखिए ये जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो गया था, गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। धन्यवाद।